नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप क्लास 10th में हैं और 2025 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो और मैथ्स में घबराहट ऐसा लग रहा है कि सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है और कैसे हम सीबीएसई बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप बीके सर, अपने बीके सर के साथ आप जुड़ जाइए और बड़े आराम से आप 90% एंड एबव 80 में 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए सारे वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखें और नया रजिस्टर बना करके एक एक प्रश्नों को सॉल्व करें तो आपका पर्पस अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। बाकी ऑलरेडी मैं एट द सेम टाइम मैं असर्शन और रीजन का भी सीरीज लेकर के आ रहा हूं और उसके साथ साथ एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी सीरीज में लेकर आ रहा हूं। तो सारे वीडियोस देखिए, सबके लिए नया एक रजिस्टर बना लीजिए और रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से लिख करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पर्पस अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 40-50 नंबर तो हर बच्चे लेकर आते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो 80 में 70 नंबर आपका कोई भी नहीं रोक सकता। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया हो गया वह बच्चा 80 में 80 नंबर भी लेकर के 2025 मैथ्स सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के पेपर में लेकर के आ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम 4 प्रश्नों को करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिया गया है। बहुत बच्चों का ऐसा मानना है कि सर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस टफ होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 4 प्रश्नों को अगर हम बाहर निकाल दें तो बाकी के सारे प्रश्न जो एग्जाम्पलर में ट्रिग्नोमेट्री में दे रखेंगे वो एनसीईआरटी से भी ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। मैं मानकर चलता हूं एनसीईआरटी में तो फिर भी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बड़े मुश्किल है, तो बहुत आसान है। तो आज की वीडियो में 4 प्रश्नों को हम करेंगे जिसमें से कुछ ट्रिक भी करेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, आराम से देखिए और लिख करके देखिए। पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए, पॉज करके एक बार 2 बार देख लीजिए, फिर उसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। मेरा मानना है कि एकदम कमांड कर सकते हैं आप इस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यह है। क्वेश्चन कहते हैं कि √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको हम 2 तरीके से इस सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक, सबसे पहले मैं टी रेशियो से करवा दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। बाकी इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। ये मान लो कि आपके पास एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, और आपके पास कह रहा मेरे बच्चे कि √3 tan थीटा जो है दैट इक्वल्स टू 1 के बराबर है। तो इस केस में tan थीटा जो होगा वो 1/√3 के बराबर होगा। अब थीटा आपके पास यहां पर है, जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो इसके सामने का साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इसका साइड रेशियो क्या हो गया? AB। और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तीसरा जो साइड बच जाएगा वो बेस होता है। और tan थीटा P/B होता है, तो परपेंडिकुलर AB हो गया और बेस आपका BC हो गया। यानी कि 1/√3 जो है दैट इक्वल्स टू AB/BC है। इस केस में मेरे बच्चों हम ये काम करेंगे, क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। AB को हमने क्या मान लिया? 1 के मान लिया, और BC को क्या मान लिया? हमने √3 के मान लिया, है ना। तो AB को हमने क्या मान लिया? 1 के मान लिया। BC को क्या मान लिया? √3 के मान लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप AC का मान बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। तो इस केस में AC का जो मान निकलेगा दैट इक्वल्स टू क्या निकलेगा? √AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो यानी कि AB जो है K है, तो K का स्क्वायर क्या करोगे? K स्क्वायर। और √3K का स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे तो ये 3K स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इक्वल्स टू 4K स्क्वायर आ गया एंड दिस इज अल्टीमेटली 2K आ गया। यानी कि हमारे पास किसका वैल्यू आ गया? 2K के बराबर आ गया। AC का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गया? 2K के बराबर आ गया। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप तीनों साइड निकाल लोगे तो यानी कि आपके पास एक पावर हाउस मिल चुका है। अब कुछ भी निकालना हो सब कुछ आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास P, B और H तीनों निकल गया। अब हमें निकालना क्या मेरे प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अगले पेज पे आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो साइन थीटा का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है कि नहीं। तो साइन थीटा यहां पर क्या आएगा? P/H होता है, यानी कि K/2K होगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? K/2K का क्या करोगे? होल स्क्वायर करोगे, K और K कट जाएगा, यानी कि 1/2
2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1/4 के इक्वल हो गया। गॉट माई पॉइंट। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच होता है। तो इस केस में मेरे बच्चे P का वैल्यू K हो गया, H2K हो गया, तो K बाई 2K। और याद रखिएगा रेशियो के अपने कोई यूनिट नहीं होते हैं, दैट मीन सिर्फ K और K तो कट नहीं है, तो 1/2 का स्क्वायर जो होगा 1/4 के बराबर हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा है मेरे बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इक्वल्स टू कॉस थीटा का क्या होता है? होल स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा B बाई एच होता है, तो √3K, यानी कि A बच गया √3K अपॉन क्या हो गया 2K का होल स्क्वायर, तो K और K कट जाएगा, तो A आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 3/4 के बराबर हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे भाई? पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये 1/4 माइनस 3/4 के बराबर होगा। अब यहां पर 4 से 4 आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे, तो ए 1 माइनस 3 यानी कि ए -2/4 के बराबर आ गया। दैट मीन्स कि योर आंसर विल बी क्या होगा? -1/2। लेकिन यही प्रश्न अगर आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, तब आप इसे कैसे करोगे? तो उसका ट्रिक जान लो। तो आपके पास क्या दे रखा? तो √3 tan थीटा 1 के बराबर था। तो चलो जी, अब यहां पर हमारे पास था मेरे बच्चों कि √3 tan थीटा जो है दैट इक्वल्स टू 1 के बराबर है। तो यहां पर मेरे बच्चों tan थीटा जो होगा 1/√3 होगा, और यहां पर tan थीटा जो है वो tan 30 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब कि थीटा का मान क्या हो गया? 30 डिग्री के बराबर हो गया। यह हमारे लिए ज्यादा आसान है अगर एमसीक्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब क्या पूछा जा रहा है भाई? कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आप सबको पता है कि 1 होता है, तो यानी कि ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और cos 30 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। तो मेरे बच्चों ये √3/2 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 1/4 माइनस 3/4, तो यानी कि 4 और 1 माइनस 3, तो ये बचेगा -2/4 दैट इक्वल्स टू -1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यह ज्यादा आसान है रादर देन प्रीवियस जो मेथड हमने करवाया टी रेशियो से। लेकिन अगर 2 और 3 मार्क कर अगर क्वेश्चन आए तो मेरा रिकमेंडेशन है कि टी रेशियो से करो, और अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो आप इस मेथड से कर सकते हो। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। चलो भाई इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मेरे बच्चों ये तो आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और यहां पर 1 माइनस साइन थीटा है, और यहां पर 1 प्लस साइन थीटा है ना। तो चलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मेरे बच्चों यह तो आ गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है ना, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यह बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आ जाओ यहां पर ए आ गया सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ए आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो दोनों का प्रोडक्ट तो 1 ही होगा ना, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो बड़ा क्लियर है। लेकिन अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा। कट जाएगा, कटने के बाद सिंप्लीफाई होकर क्या इसका आंसर आ गया? 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बन सकता है जो बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इफ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 2, तो कह रहे कि थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए बन सकता है। तो कह रहे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो थीटा का मान आप निकालो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई,
तो एक काम करते हैं कि हम या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे, नहीं तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो यह तो मेरे बच्चों आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 2 लिख दिया है ना। तो अब ये बन गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बन गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा देखो यहां पर, सॉरी 2 नहीं, यहां पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां से चला गया, तो ये क्या बच गया? 3 के बराबर आ गया, यानी कि ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ गया 3/3, है ना। तो चलो अब ये क्या आ गया भाई तुम्हारे पास, जरा चेक कर लो। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो भाई साइन में तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। रूट अंडर 1 करोगे ना, साइन थीटा निकल स्क्वायर रूट अंडर 1, तो प्लस माइनस यूज मत करना, केवल पॉजिटिव वैल्यू यहां पर आपको भी लेना है। तो साइन थीटा 1 हो गया। तो साइन थीटा जो होता है ना वो 1, साइन में किसका वैल्यू आता है? साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, यानी कि ये आ गया साइन 90 डिग्री के बराबर आ गया, यानी कि थीटा का मान क्या हो गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। यानी कि इस केस में थीटा का जो आंसर होगा दैट विल बी 90 डिग्री के बराबर होगा। याद रखिएगा, अगर आपको इस वैल्यू को पुट करके चेक भी करना है तो बड़े आराम से आप इसको चेक भी कर सकते हो। 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, देखो साइन 90 डिग्री 1, साइन 91 होता है ना, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है। साइन में जब 0 से 90 की तरफ बढ़ोगे ना तो आपके वैल्यूज भी बढ़ते हैं। तो 2 हो गया और ये 0 होगा, तो 2 से 0 माइनस करोगे तो रिजल्ट विल बी 2, यानी कि कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना। तो इसका आ गया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड में यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं बच्चों LHS। तो LHS में क्या कह रहा है कि tan 4 थीटा एंड प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलो इस दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ। कॉमन आप लोगे तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। अब एक बात बताओ, हमें डेस्टिनेशन क्या हमारा, जाना कहां पर है? हमें जाना है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा में, यानी कि tan से हमें sec में पहुंचना है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यार अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से एक बार बोल रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा जो होगा दैट इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इसके जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस हमने 1 लिख दिया, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आप सबको पहले से ही पता है कि दिस इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा sec 4 थीटा और माइनस क्या आ गया? sec स्क्वायर थीटा, एंड दिस इक्वल्स टू योर RHS पार्ट। ये हो गया सॉल्व। एक अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप सबको नहीं है। तो 4 क्वेश्चन हो गया अभी तक का। ठीक है, इस वीडियो में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए। एग्जाम्पलर इज वेरी सिंपल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर मैं आप सबके साथ हूं तो आई थिंक आपको चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। और न्यू रजिस्टर बना करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे साथ साथ कीजिए। बूंद बूंद से तालाब भरता है। अभी आपको लगेगा कि यार बीके सिंह सर इतना सिलेबस कैसे करवाएंगे, सिलेबस बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर हम 3-4 डिफिकल्ट चैप्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से कर लेना तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी के तो सब 1-1, 2-2 घंटे का सारा चैप्टर है। मेजर चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल्स हो गए, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया। तो मेजर चैप्टर के ऊपर हम पहले कंसंट्रेट करेंगे, बाकी तो 15 दिन में 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी, केवल आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।